आकुति देवहूति प्रसूति प्रियवतो राजा उत्तानपाद का चरिताया। प्रसूति का विवाह है किसके साथ हुआ? प्रसूति का विवाह है बड़े प्रेम के साथ राजा दक्ष के साथ हुआ। अब राजा दक्ष की कथा तो आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनी है। राजा दक्ष की अनेकानेक संतान हुई। उस संतान में से एक संतान का नाम क्या पड़ा? उस संतान में से एक संतान का नाम पड़ गया सती। सती का विवाह है भोलेनाथ के साथ हुआ। और जब सती माता का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है भोलेनाथ के साथ विवाह होने के तत्पश्चात ही अब राजा दक्ष को माता सती का ये बर्ताव पसंद नहीं था। राजा दक्ष को माता सती का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। तब तो कहा जाता है राजा दक्ष ने बड़े प्रेमानुकूल होकर के एक दिन सभा में भोलेनाथ को खूब बातें सुना डाली। मरे हुए मुर्दे की भस्म को लपेटता है, अड़भंग तरीके से फिरता है, भांग के गोले को खाता है, गांजे का सेवन करता है और अपने आप को भोलेनाथ बताता है बड़ा भारी ढोंगी है, बड़ा भारी पापी है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ भैया शुरुआत में कुछ भी कह लो वो सब सुन लेंगे। लेकिन अगर भोलेनाथ को धोखे से भी आपने क्रोध के समय कुछ कह दिया तो ध्यान करना विनाश कर देंगे भोलेनाथ। देवताओं में सबसे भोले अगर कोई है तो भोलेनाथ, तो सबसे तेज है तो भोलेनाथ। अब राजा दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। राजा दक्ष ने जब भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए मैया यज्ञ किया तो यज्ञ करने के तत्पश्चात ही राजा दक्ष ने सबको बुलाया। लेकिन राजा दक्ष ने भोलेनाथ को नहीं बुलाया और कहा भी गया आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहां आओ नहीं होता, जहां आदर नहीं होता वहां हमें नहीं जाना चाहिए। सबको बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। भोलेनाथ ने सबको बुलाया लेकिन भोलेनाथ को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया और माता सती बिना बुलाए ही अपने पिता राजा दक्ष के यहां पहुंच गए। जब माता सती बिना बुलाए ही बिना निमंत्रण दिए ही पहुंच गई तब तो कहा जाता है माता सती ने देखा कि मेरे पति का तो यहां पर 1% कोई सम्मान ही नहीं किया गया। माता सती को अपने आप में बड़ा भारी कष्ट हुआ और जलती हुई धधकती हुई हवन की कुंडी में गिर करके माता सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पत्नी किसको कहते हैं? जो पति की इज्जत के लिए अपना सर्वस्व दान कर दे उसी का नाम है पत्नी। जो पति के लिए अपना सब कुछ भुला करके पति को समर्पित कर दे उसी का नाम है पत्नी। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है इतनी सब बातों को सुनने के तत्पश्चात ही एक सांस में भोलेनाथ के चरणों में दंडवत करते हुए माता सती ने प्राणों को त्यागा और भोलेनाथ ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तीसरा नेत्र खुल गया। जटाटवी गलत जुल प्रवाह पावित स्थले लम्बिताम भजंग तुंग मालकम डमट्टमट्टमन्निनाद डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो दुनः शिवासवम। भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया
और क्रोध की अवस्था में पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और जब भोलेनाथ ने संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस किया, तब तो आगे चल करके हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै सांग पदागमो वनषदे गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः विदुसुराय सुरासुरगणाधिवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, महाराज ये बड़ा भारी अनर्गल है जाएगा, ऐसा गलत कार्य आप मत कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की ऐसा गलत कार्य मत कीजिए, तब भोलेनाथ को पछतावा हुआ। और पछतावा में आकर के भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के साथ आनंद के पूर्वक होकर के भूत पावन भोलेनाथ ने राजा दक्ष के ऊपर बकरे की सर को लगा करके संपूर्ण यज्ञ को किया। उन्हीं माता सती का दूसरा जन्म मैना देवी के यहाँ हुआ और उनका नाम पड़ गया पार्वती। नारद मुनि बड़े खतरनाक, शुरुआत से माता के पीछे पड़ जाते। गए सो माता पार्वती का विवाह है विष्णु भगवान के साथ तय कराए। जब माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कराए, तब माता को अपने आप में बड़ा भारी कष्ट हुआ। मैया जंगल में जाकर के तीजा का व्रत रही। अच्छा आप लोग बताओ, तीज का व्रत कौन कौन मैया रहती है? अरे तीजा कोकोरात, हाथ ठाणे करके बताओ। आदमी की लंबी उम्र बढ़ गई, कितने जने रहती तीजा का व्रत? और कोलई है तुम्हें भगवान को जो झूठ बोलो, करवा चौथ को व्रत। तीजा में फायदा नहीं है, करवा चौथ में धुतियाओं ने माता पार्वती का विवाह तय हुआ, तीज का व्रत रही और माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ तय हो गया। भोलेनाथ की व्रत क्रिया के लिए सबरे भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष किन्नर सब तैयार हो गए और चल पड़े भोलेनाथ के विवाह में। कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के, किसी की टांगे ही नहीं है। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा की बारात आ गई। भैया भोले बाबा की इतनी खतरनाक बारात, इतनी खतरनाक जिसकी कोई सीमा नहीं। अतः तेज बारात अगर किसी की रही तो भोलेनाथ की, बड़ी सुंदर अद्भुत अकल्पनीय बारात अगर किसी की रही तो हमारे भूत भावन भूत पावन श्री भोलेनाथ भगवान की रही। भोलेनाथ का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद माता पार्वती के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश को प्रथम पूज्य माना गया। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान की कथा में खूब आनंद आया।